नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। भारत में करोड़ों शिव मंदिर मौजूद हैं, जो किसी न किसी चमत्कार के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। कई चमत्कारी शिव मंदिर में हजारों किलोमीटर की दूरी से चलकर भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इनमें से ही कई मंदिर भगवान शिव के ऐसे हैं जिनमें मौजूद हैं कई प्रकार के रहस्य व चमत्कार, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इनमें से ही भगवान शिव के 5 रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताएंगे, जिनके रहस्यों के बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की। नंबर 5, गढ़मुक्तेश्वर स्थित गंगा मंदिर। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर स्थित गंगा मंदिर कई रहस्यों से भरा है। इस मंदिर की सीढ़ियों से आती हैं आवाजें, शिवलिंग पर अंकुरित होती है विशेष आकृति। इस मंदिर को कब किसने बनवाया, इसका भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। वैसे तो आपने बहुत से मंदिरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको देश के एक बहुचर्चित और रहस्यमयी शिव मंदिर के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर स्थित मंदिर को प्राचीन गंगा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ मां गंगा के साथ साथ ब्रह्मा जी की एक सफेद मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा मंदिर में एक चमत्कारी शिवलिंग भी है। गढ़मुक्तेश्वर में मौजूद इस मंदिर का उल्लेख पुराणों में भी देखने को मिलता है। देवी गंगा का यह मंदिर शहरी आबादी के एक छोर पर लगभग 80 फीट ऊंचे टीले पर बना हुआ है। यहाँ से गंगा नदी लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हजारों वर्ष से भी पुराना है यह मंदिर। इस रहस्यमयी मंदिर की स्थापना कब और किसने की, इसका कोई निश्चित प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इसके अलावा मंदिर की वर्तमान संरचना को बने हुए भी लगभग 600 वर्ष हो चुके हैं। मंदिर से संबंधित मूल इतिहास के बारे में कोई विशेष जानकारी किसी के पास नहीं है। मंदिर की सीढ़ियों से आती हैं रहस्यमयी आवाजें। ये मंदिर बेहद ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे में मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को लंबी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर तक जाने वाली ये सीढ़ियां रहस्यमयी पत्थर से बनी हुई हैं। जब कोई भी व्यक्ति मंदिर की इन सीढ़ियों पर चढ़ता है या पत्थर फेंकता है, तो पानी में पत्थर मारने जैसी आवाज आती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में गंगा नदी का पानी इस मंदिर की सीढ़ियों तक आता था, लेकिन अब गंगा नदी मंदिर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हर साल शिवलिंग पर अंकुरित होती है विशेष आकृति। मंदिर में स्थित शिवलिंग के बारे में किंवदंती है कि इसके ऊपर हर साल कार्तिक माह में अपने आप एक विशेष आकृति अंकुरित होती है। मंदिर के पुजारी की माने तो शिवलिंग के ऊपर अंकुरित होने वाली यह आकृति हर बार अलग आकार एवं रूप में निकलती है। कहा जाता है ये आकृतियां अलग अलग देवी देवताओं की होती हैं। आज तक कोई भी वैज्ञानिक मंदिर से जुड़े इन रहस्यों का खुलासा नहीं कर पाया है। नंबर 4, ऐरावतेश्वर मंदिर। तमिलनाडु में बने इस मंदिर की सीढ़ियों पर गूंजते हैं संगीत के सुर। ऐरावतेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तमिलनाडु के इस मंदिर की सीढ़ियों पर पैरों के हल्के प्रहार से संगीत की मधुर ध्वनियां सुन सकते हैं। तमिलनाडु राज्य में कुंभकोणम के पास दारासुरम में स्थित है ऐरावतेश्वर मंदिर। यह मंदिर यूनेस्को द्वारा वैश्विक धरोहर घोषित है। यह हिंदू मंदिर है जिसे दक्षिणी भारत के 12वीं सदी में राजराजा चोल द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। ऐरावतेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को यहाँ ऐरावतेश्वर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत द्वारा भगवान शिव की पूजा की गई थी। मंदिर की बनावट, मंदिर की हर एक चीज इतनी खूबसूरत और आकर्षक है कि इसे देखने के लिए वक्त के साथ ही समझ भी चाहिए। पत्थरों पर की गई नक्काशी बहुत ही शानदार है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर को मनोरंजन के लिए बनाया गया था। मंदिर के स्तंभ 80 फीट ऊंचे हैं। सामने के मंडपम का दक्षिणी भाग पत्थर के बड़े पहियों वाले विशाल रथ के रूप में है, जिसे घोड़े खींच रहे हैं।
आंगन के पूर्व में नक्काशीदार इमारतों का समूह है, जिनमें से एक बलिपीठ कहा जाता है, मतलब बलि देने का स्थान। बलिपीठ की कुर्सी पर एक छोटा मंदिर है जिसमें गणेश जी की छवि है। चौकी के दक्षिणी तरफ शानदार नक्काशियों वाली 3 सीढ़ियों का समूह है। यही वो सीढ़ियां हैं जिन पर पैर से हल्की सी भी ठोकर लगने से संगीत की ध्वनियां निकलती हैं। मंदिर के आंगन के दक्षिण पश्चिमी कोने में 4 तीर्थ वाला एक मंडपम है, जिनमें से एक पर यम की छवि बनी है। मंदिर का इतिहास। मान्यता है कि ऐरावत हाथी सफेद था, लेकिन अराशी दुर्वासा के श्राप के कारण हाथी का रंग बदल जाने से बहुत दुखी था। उसने इस मंदिर के पवित्र जल में स्नान करके अपना सफेद रंग पुनः प्राप्त किया। मंदिर में कई शिलालेख हैं। इन लेखों में एक में कुलोतुंगा चोल तृतीय द्वारा मंदिरों का नवीकरण कराए जाने के बारे में जानकारी मिलती है। गोपुरा के पास एक अन्य शिलालेख से पता चलता है कि एक आकृति कल्याणी से लाई गई, जिसे बाद में राजाधिराज चोल प्रथम द्वारा कल्याणपुरा नाम दिया गया। पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम से उसकी हार के बाद उनके पुत्र विक्रमादित्य षष्ठम और सोमेश्वर द्वितीय ने चालुक्यों की राजधानी पर कब्जा कर लिया। ऐरावतेश्वर मंदिर को वर्ष 2004 में महान चोल जीवंत मंदिरों की यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। महान चोल जीवंत मंदिरों की सूची में तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, गांगेयकोंडा, चोलापुरम का गांगेयकोंडा चोलीश्वरम मंदिर और दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर शामिल हैं। इन सभी मंदिरों को 10वीं और 12वीं सदी के बीच चोलों द्वारा बनाया गया था। नंबर 3, खेरेश्वर धाम मंदिर। रात के अंधेरे में शिव जी की पूजा करने आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने महाभारत में छल से पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह धरती पर तब तक पीड़ा झेलते हुए जीवित रहेगा जब तक स्वयं महादेव उसे पापों से मुक्ति न दिलाएं। तभी कानपुर के एक मंदिर में अश्वत्थामा रात के अंधेरे में शिव जी की पूजा करने आते हैं। तो कौन सा है ये मंदिर और क्या है इससे जुड़ी खास बातें, आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा को इस दुनिया के अंत तक इस धरती पर मौजूद रहने का ईश्वर से आदेश मिला है। चूंकि शिव को आदि और अंत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अश्वत्थामा खुद शिव जी की पूजा करते हैं। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के शिवराजपुर जगह में शिव जी का यह मंदिर स्थित है। इसका नाम खेरेश्वर धाम मंदिर है। माना जाता है कि अश्वत्थामा यहाँ खुद भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में चुपके से आकर भगवान शंकर की पूजा करते हैं। वे उन्हें फूल माला चढ़ाने के अलावा मंत्र का जाप करते हैं। तभी सुबह मंदिर के कपाट खोलने पर चीजें बिखरी हुई मिलती हैं। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों के मुताबिक इस अद्भुत घटना को देखने की आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई। जिस किसी ने भी ईश्वर को चुनौती देनी चाही, उसे अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी। हालांकि इसके रहस्य को जानने के लिए बहुत से न्यूज चैनलों ने भी कोशिश की। दरअसल न्यूज चैनल के एक्सपर्ट्स की टीम पूरी रात इस मंदिर के सामने रुके, लेकिन उन्हें अश्वत्थामा तो नहीं दिखे, पर उनको एक चौंकाने वाली चीज जरूर पता लगी। मंदिर के कपाट जब सुबह खोले गए तो वैसे ही जैसे बताया जाता है कि कोई आकर शिवलिंग की पूजा सुबह सुबह कर जाता है और उन पर फूल माला चढ़ा कर जाता है, ऐसा ही उनको देखने को मिला। यह इसलिए इतना चौंकाने वाला था क्योंकि पूरी रात वे न्यूज चैनल के एक्सपर्ट्स उस मंदिर के बाहर रुके हुए थे, लेकिन उन्होंने मंदिर में रात को किसी को आते जाते नहीं देखा। तो फिर वह व्यक्ति कौन था जो अदृश्य होकर शिवलिंग की पूजा कर गया? यह भी बताया जाता है कि रात के अंधेरे में इस मंदिर में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। अचानक से घंटियां बजने लगती हैं, धूप दीप की महक आती है आदि। ऐसे में जब भी पुजारी या किसी और ने इस बात का सच जानने की कोशिश की, उनमें से कुछ को अपनी दृष्टि गंवानी पड़ी है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक अश्वत्थामा को भोलेनाथ का पूजन करते देखना आम बात नहीं है। इस अद्भुत दृश्य को देखने की क्षमता व्यक्ति में नहीं होती है। यह मंदिर काफी प्राचीन है, लगभग 200 साल पुराना है। कहा जाता है द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य की कुटी यही हुआ करती थी। अश्वत्थामा का जन्म यहीं पर हुआ था, इसीलिए वे यहाँ पूजा करने आते हैं। मंदिर में स्थापित शिवलिंग की उत्पत्ति जमीन से हुई है। बताया जाता है कि मंदिर के आसपास पहले जब भी कोई गाय गुजरती थी, तब वो अपने थन से
शिवलिंग पर दूध चढ़ाती थी। बाद में जमीन की खुदाई में शिवलिंग की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए आता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। सावन में मंदिर में विशेष पूजा की व्यवस्था की जाती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपने विचार। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आगे के मंदिरों की कहानी की ओर। नंबर 2, अचलेश्वर महादेव मंदिर। इस प्रसिद्ध मंदिर में शिवलिंग बदलता है 3 बार रंग। सब देखकर हो जाते हैं दंग। राजस्थान के धौलपुर में एक अनोखा मंदिर स्थित है। चंबल नदी के बीहड़ों में स्थित इस शिव मंदिर को लोग अचलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। बीहड़ में मंदिर होने की वजह से पहले कम ही लोग यहां आ पाते थे, लेकिन धीरे धीरे मंदिर के बारे में पता चलते ही श्रद्धालु यहां आने शुरू हो गए और सावन माह में यहां विशेष पूजा भी होने लगी। वैसे तो आपने बहुत से ऐसे शिवलिंग देखे होंगे जिनकी कहानी अद्भुत है, लेकिन इस मंदिर की कहानी कुछ अनोखी है। पूरे दिन में 3 रंग बदलता है शिवलिंग। ऐसा कहा जाता है कि ये शिवलिंग दिन भर में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह के समय लाल, दोपहर में केसरिया और रात को सांवला हो जाता है। शिवलिंग के रंग बदलने के पीछे की वजह क्या है यह कोई नहीं जानता। वैज्ञानिक भी अब तक शिवलिंग के इस तरह से रंग बदलने का कारण समझ नहीं पाए हैं। मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों ने चंबल पुल के बगल से रास्ता बनाया। महादेव के इस मंदिर में वैसे तो हमेशा ही भक्तों का रेला लगा रहता है, लेकिन सावन माह में शिवलिंग का रंग बदलना देखना अपने आप में एक बेहद पुण्यकारी माना गया है। अचलेश्वर महादेव में होती है मनचाही इच्छा पूरी। इस मंदिर से लोगों की आस्था इस कदर जुड़ी हुई है कि आए दिन यहां भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल जाती है। माना जाता है कि शिवलिंग के दर्शन करने से ही इंसान की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जीवन में किसी भी तरह की परेशानी हो, यहां दर्शन करने से आपको हर समस्या से छुटकारा मिलेगा। यही नहीं, लोगों का यह भी मानना है कि कुंवारे लड़के लड़कियों को शिवलिंग के दर्शन करने से मनपसंद वर मिलता है। यही वजह है कि यहाँ अविवाहित लोग 16 सोमवार और सावन के दिनों में जल चढ़ाने आते हैं। इसके साथ ही शादी में आने वाली अड़चने भी भगवान शिव की नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। भारत में करोड़ों शिव मंदिर मौजूद हैं जो किसी न किसी चमत्कार के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। कई चमत्कारी शिव मंदिर में हजारों किलोमीटर की दूरी से चलकर भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इनमें से ही कई मंदिर भगवान शिव के ऐसे हैं जिनमें मौजूद हैं कई प्रकार के रहस्य व चमत्कार, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इनमें से ही भगवान शिव के 5 रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताएंगे, जिनके रहस्यों के बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की। नंबर 5, गढ़मुक्तेश्वर स्थित गंगा मंदिर। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर स्थित गंगा मंदिर कई रहस्यों से भरा है। इस मंदिर की सीढ़ियों से आती हैं आवाजें, शिवलिंग पर अंकुरित होती है विशेष आकृति। इस मंदिर को कब किसने बनवाया इसका भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। वैसे तो आपने बहुत से मंदिरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको देश के एक बहुचर्चित और रहस्यमयी शिव मंदिर के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर स्थित मंदिर को प्राचीन गंगा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ मां गंगा के साथ साथ ब्रह्मा जी की एक सफेद मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा मंदिर में एक चमत्कारी शिवलिंग भी है। गढ़मुक्तेश्वर में मौजूद इस मंदिर का उल्लेख पुराणों में भी देखने को मिलता है। देवी गंगा का यह मंदिर शहरी आबादी के एक छोर पर लगभग 80 फीट ऊंचे टीले पर बना हुआ है। यहाँ से गंगा नदी लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हजारों वर्ष से भी पुराना है यह मंदिर। इस रहस्यमयी मंदिर की स्थापना कब और किसने की इसका कोई निश्चित प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है।
लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इसके अलावा मंदिर की वर्तमान संरचना को बने हुए भी लगभग 600 वर्ष हो चुके हैं। मंदिर से संबंधित मूल इतिहास के बारे में कोई विशेष जानकारी किसी के पास नहीं है। मंदिर की सीढ़ियों से आती हैं रहस्यमयी आवाजें। ये मंदिर बेहद ऊंचाई पर स्थित है, ऐसे में मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को लंबी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर तक जाने वाली ये सीढ़ियां रहस्यमयी पत्थर से बनी हुई हैं। जब कोई भी व्यक्ति मंदिर की इन सीढ़ियों पर चढ़ता है या पत्थर फेंकता है तो पानी में पत्थर मारने जैसी आवाज आती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में गंगा नदी का पानी इस मंदिर की सीढ़ियों तक आता था, लेकिन अब गंगा नदी मंदिर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हर साल शिवलिंग पर अंकुरित होती है विशेष आकृति। मंदिर में स्थित शिवलिंग के बारे में किंवदंती है कि इसके ऊपर हर साल कार्तिक माह में अपने आप एक विशेष आकृति अंकुरित होती है। मंदिर के पुजारी की माने तो शिवलिंग के ऊपर अंकुरित होने वाली यह आकृति हर बार अलग आकार एवं रूप में निकलती है। कहा जाता है ये आकृतियां अलग अलग देवी देवताओं की होती हैं। आज तक कोई भी वैज्ञानिक मंदिर से जुड़े इन रहस्यों का खुलासा नहीं कर पाया है। नंबर 4, ऐरावतेश्वर मंदिर। तमिलनाडु में बने इस मंदिर की सीढ़ियों पर गूंजते हैं संगीत के सुर। ऐरावतेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तमिलनाडु के इस मंदिर की सीढ़ियों पर पैरों के हल्के प्रहार से संगीत की मधुर ध्वनियां सुन सकते हैं। तमिलनाडु राज्य में कुंभकोणम के पास दारासुरम में स्थित है ऐरावतेश्वर मंदिर। यह मंदिर यूनेस्को द्वारा वैश्विक धरोहर घोषित है। यह हिंदू मंदिर है जिसे दक्षिणी भारत के 12वीं सदी में राजराजा चोल द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। ऐरावतेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को यहाँ ऐरावतेश्वर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर में देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत द्वारा भगवान शिव की पूजा की गई थी। मंदिर की बनावट, मंदिर की हर एक चीज इतनी खूबसूरत और आकर्षक है कि इसे देखने के लिए वक्त के साथ ही समझ भी चाहिए। पत्थरों पर की गई नक्काशी बहुत ही शानदार है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर को मनोरंजन के लिए बनाया गया था। मंदिर के स्तंभ 80 फीट ऊंचे हैं। सामने के मंडपम का दक्षिणी भाग पत्थर के बड़े पहियों वाले विशाल रथ के रूप में है जिसे घोड़े खींच रहे हैं। आंगन के पूर्व में नक्काशीदार इमारतों का समूह है जिनमें से एक बलिपीठ कहा जाता है, मतलब बलि देने का स्थान। बलिपीठ की कुर्सी पर एक छोटा मंदिर है जिसमें गणेश जी की छवि है। चौकी के दक्षिणी तरफ शानदार नक्काशियों वाली 3 सीढ़ियों का समूह है। यही वो सीढ़ियां हैं जिन पर पैर से हल्की सी भी ठोकर लगने से संगीत की ध्वनियां निकलती हैं। मंदिर के आंगन के दक्षिण पश्चिमी कोने में 4 तीर्थ वाला एक मंडपम है जिनमें से एक पर यम की छवि बनी है। मंदिर का इतिहास, मान्यता है कि ऐरावत हाथी सफेद था, लेकिन अराशी दुर्वासा के श्राप के कारण हाथी का रंग बदल जाने से बहुत दुखी था। उसने इस मंदिर के पवित्र जल में स्नान करके अपना सफेद रंग पुनः प्राप्त किया। मंदिर में कई शिलालेख हैं। इन लेखों में एक में कुलोतुंगा चोल तृतीय द्वारा मंदिरों का नवीकरण कराए जाने के बारे में जानकारी मिलती है। गोपुरा के पास एक अन्य शिलालेख से पता चलता है कि एक आकृति कल्याणी से लाई गई जिसे बाद में राजाधिराज चोल प्रथम द्वारा कल्याणपुरा नाम दिया गया। पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम से उसकी हार के बाद उनके पुत्र विक्रमादित्य षष्ठम और सोमेश्वर द्वितीय ने चालुक्यों की राजधानी पर कब्जा कर लिया। ऐरावतेश्वर मंदिर को वर्ष 2004 में महान चोल जीवंत मंदिरों की यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। महान चोल जीवंत मंदिरों की सूची में तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, गांगेयकोंडा, चोलापुरम का गांगेयकोंडा चोलीश्वरम मंदिर और दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर शामिल हैं। इन सभी मंदिरों को 10वीं और 12वीं सदी के बीच चोलों द्वारा बनाया गया था। नंबर 3, खेरेश्वर धाम मंदिर। रात के अंधेरे में शिव जी की पूजा करने आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने महाभारत में छल से पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह धरती पर तब तक पीड़ा झेलते हुए जीवित रहेगा जब तक स्वयं महादेव उसे पापों से मुक्ति न दिलाएं।
तभी कानपुर के एक मंदिर में अश्वत्थामा रात के अंधेरे में शिव जी की पूजा करने आते हैं। तो कौन सा है ये मंदिर और क्या है इससे जुड़ी खास बातें, आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा को इस दुनिया के अंत तक इस धरती पर मौजूद रहने का ईश्वर से आदेश मिला है। चूंकि शिव को आदि और अंत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अश्वत्थामा खुद शिव जी की पूजा करते हैं। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के शिवराजपुर जगह में शिव जी का यह मंदिर स्थित है। इसका नाम खेरेश्वर धाम मंदिर है। माना जाता है कि अश्वत्थामा यहाँ खुद भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में चुपके से आकर भगवान शंकर की पूजा करते हैं। वे उन्हें फूल माला चढ़ाने के अलावा मंत्र का जाप करते हैं। तभी सुबह मंदिर के कपाट खोलने पर चीजें बिखरी हुई मिलती हैं। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों के मुताबिक इस अद्भुत घटना को देखने की आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई। जिस किसी ने भी ईश्वर को चुनौती देनी चाही, उसे अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी। हालांकि इसके रहस्य को जानने के लिए बहुत से न्यूज चैनलों ने भी कोशिश की। दरअसल न्यूज चैनल के एक्सपर्ट्स की टीम पूरी रात इस मंदिर के सामने रुके, लेकिन उन्हें अश्वत्थामा तो नहीं दिखे, पर उनको एक चौंकाने वाली चीज जरूर पता लगी। मंदिर के कपाट जब सुबह खोले गए तो वैसे ही जैसे बताया जाता है कि कोई आकर शिवलिंग की पूजा सुबह सुबह कर जाता है और उन पर फूल माला चढ़ा कर जाता है, ऐसा ही उनको देखने को मिला। यह इसलिए इतना चौंकाने वाला था क्योंकि पूरी रात वे न्यूज चैनल के एक्सपर्ट्स उस मंदिर के बाहर रुके हुए थे, लेकिन उन्होंने मंदिर में रात को किसी को आते जाते नहीं देखा। तो फिर वह व्यक्ति कौन था जो अदृश्य होकर शिवलिंग की पूजा कर गया? यह भी बताया जाता है कि रात के अंधेरे में इस मंदिर में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। अचानक से घंटियां बजने लगती हैं, धूप दीप की महक आती है आदि। ऐसे में जब भी पुजारी या किसी और ने इस बात का सच जानने की कोशिश की, उनमें से कुछ को अपनी दृष्टि गंवानी पड़ी है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक अश्वत्थामा को भोलेनाथ का पूजन करते देखना आम बात नहीं है। इस अद्भुत दृश्य को देखने की क्षमता व्यक्ति में नहीं होती है। यह मंदिर काफी प्राचीन है, लगभग 200 साल पुराना है। कहा जाता है द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य की कुटी यही हुआ करती थी। अश्वत्थामा का जन्म यहीं पर हुआ था, इसीलिए वे यहाँ पूजा करने आते हैं। मंदिर में स्थापित शिवलिंग की उत्पत्ति जमीन से हुई है। बताया जाता है कि मंदिर के आसपास पहले जब भी कोई गाय गुजरती थी, तब वो अपने थन से शिवलिंग पर दूध चढ़ाती थी। बाद में जमीन की खुदाई में शिवलिंग की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए आता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। सावन में मंदिर में विशेष पूजा की व्यवस्था की जाती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपने विचार। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आगे के मंदिरों की कहानी की ओर। नंबर 2, अचलेश्वर महादेव मंदिर। इस प्रसिद्ध मंदिर में शिवलिंग बदलता है 3 बार रंग। सब देखकर हो जाते हैं दंग। राजस्थान के धौलपुर में एक अनोखा मंदिर स्थित है। चंबल नदी के बीहड़ों में स्थित इस शिव मंदिर को लोग अचलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। बीहड़ में मंदिर होने की वजह से पहले कम ही लोग यहाँ आ पाते थे, लेकिन धीरे धीरे मंदिर के बारे में पता चलते ही श्रद्धालु यहाँ आने शुरू हो गए और सावन माह में यहाँ विशेष पूजा भी होने लगी। वैसे तो आपने बहुत से ऐसे शिवलिंग देखे होंगे जिनकी कहानी अद्भुत है, लेकिन इस मंदिर की कहानी कुछ अनोखी है। पूरे दिन में 3 रंग बदलता है शिवलिंग। ऐसा कहा जाता है कि यह शिवलिंग दिन भर में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह के समय लाल, दोपहर में केसरिया और रात को सांवला हो जाता है। शिवलिंग के रंग बदलने के पीछे की वजह क्या है, यह कोई नहीं जानता। वैज्ञानिक भी अब तक शिवलिंग के इस तरह से रंग बदलने का कारण समझ नहीं पाए हैं। मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों ने चंबल पुल के बगल से रास्ता बनाया। महादेव के इस मंदिर में वैसे तो हमेशा ही भक्तों का रेला लगा रहता है, लेकिन सावन माह में शिवलिंग का रंग बदलना देखना अपने आप में एक बेहद पुण्यकारी माना गया है। अचलेश्वर महादेव में होती है मनचाही इच्छा पूरी। इस मंदिर से लोगों की आस्था इस कदर जुड़ी हुई है कि आए दिन यहाँ भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल जाती है। माना जाता है
कि शिवलिंग के दर्शन करने से ही इंसान की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जीवन में किसी भी तरह की परेशानी हो, यहाँ दर्शन करने से आपको हर समस्या से छुटकारा मिलेगा। यही नहीं, लोगों का ये भी मानना है कि कुंवारे लड़के लड़कियों को शिवलिंग के दर्शन करने से मनपसंद वर मिलता है। यही वजह है कि यहाँ अविवाहित लोग 16 सोमवार और सावन के दिनों में जल चढ़ाने आते हैं। इसके साथ ही शादी में आने वाली अड़चनें भी भगवान शिव की